फैसला जब जनता की अदालत से आता है तो सियासत का हर भ्रम टूट जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आकाश का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई की राजनीति में आज बड़ा बदलाव दर्ज हुआ है। बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट ने 227 में से 118 सीटों पर जीत दर्ज कर लिया है। बहुमत के आंकड़ों से 4 सीटें अधिक हासिल कर ली है। वह शिवसेना पार्टी जो 1996 से लेकर आज तक सत्ता में काबिज थी, जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने किया था, लेकिन गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक की यात्रा में ही सरकार बदलने वाले एकनाथ शिंदे ने किया ऐसा चमत्कार लोग कर रहे हैं। नमस्कार, इसके साथ ही करते हैं शुरुआत। करीब 3 दशक से बीएमसी पर शासन कर रहे ठाकरे परिवार को पहली बार इस सत्ता केंद्र से बाहर होना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ठाकरे भाई मिलकर भी मुंबई क्यों नहीं बचा पाए। एक तरफ देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में रणनीति अलग तरह की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में अलग। लेकिन बीएमसी में ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आने के बाद क्या इसका असर पड़ा जनता के ऊपर? राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो ठाकरे परिवार की राजनीति में आंतरिक विभाजन और बदलते हुए सियासी संदेशों ने पारंपरिक मतदाताओं को भ्रमित कर दिया था। एक तरह से देखा जाए तो शिवसेना के कोर वोटर हैं जो पुरानी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग, वो लोग कभी भी विचारधारों से समझौता नहीं करते हैं, वो एक तरफा वोट देते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बार करते हैं शुरुआत। उत्तर भारतीय मतदाताओं को एक वर्ग में कुछ विवादित बयान और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराजगी की चर्चा भी चुनावी माहौल में देखने को मिली। हालांकि विपक्ष इससे मुद्दा बना रहा है, जबकि ठाकरे खेमे में इस आरोप को राजनीतिक साजिश बताया गया। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि राज साहब ठाकरे खुद सियासी मंचों से उत्तर भारतीयों को लेकर खूब व्यंग बोलते हैं। लेकिन इस चुनाव में एकनाथ शिंदे ने फिर गेम चेंजर बनकर उभरे। जिस मराठी मुद्दों को लेकर मन से अपने वोट को साधना चाहती थी, लेकिन वहीं मराठी मानुष के मुद्दे पर सामने रखकर उन्होंने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूती की और बीजेपी के साथ मिलकर किंग मेकर की भूमिका निभाए एकनाथ शिंदे साहब। वहीं पर देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी भी मुंबई चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। विशेषकर शहरी इलाकों में भी मिली यह सफलता इस बात का संकेत है कि कुछ वर्ग वैकल्पिक राजनीति विकल्प ढूंढ रहे हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी को यह लगता था कि हम बायो फैक्टर पर अगर हम काम करेंगे तो हमें बड़ी सफलता मिलेगी। वैसे तो उत्तर प्रदेश में उन्हें सफलता मिली, लेकिन महाराष्ट्र में मुसलमान अपने नेता को बदल रहे हैं। जगह जगह पर अपनी पसंद अलग होती जा रही है। जहां पर मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है, वहां पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पकड़ बहुत ही ज़्यादा है। उनकी विचारधारा और उनकी बातों को उनके कौम के लोग बहुत ही पसंद करते हैं। वहीं जब सपा की हार और बयान को लेकर भी खूब सुर्खियां बनी, वहीं बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद सपा नेता अबू आजमी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज आम आदमी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है। वैसे तो अबू आजमी कोई आम आदमी नहीं है, उनका बड़ा वायदा है राजनीति में, बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उनका